सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो ये एक डिपॉजिटरी है, ये कोई एक्सचेंज नहीं है। अब अगर हम बात करें, कोई पर्सन मान लो अगर ट्रेड करता है, चाहे वो एनएससी में करे या बीएससी में करे, अगर उसका डिपॉजिटरी सीडीएसएल है तो अल्टीमेटली सीडीएसएल को तो फ़ायदा होना ही होना है। बट एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप एनएससी में ट्रेड करोगे तो सिर्फ एनएससी को फ़ायदा दोगे और बीएससी में ट्रेड करोगे तो सिर्फ बीएससी को फ़ायदा दोगे, ठीक है। बट अगर आप डिपॉजिटरी में सीडीएसएल के अकाउंट को यूज़ करते हैं या फिर एनएसडीएल के अकाउंट को यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली इन दोनों को तो फ़ायदा होता ही है, अगर आप ट्रेड करो, लॉस करो, प्रॉफिट करो, इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये जो चेंजेस हमें देखने को मिली है बीएससी और एनएससी के एक्सपायरी में, इससे सीडीएसएल वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बट सीडीएसएल से रिलेटेड कुछ अपडेट हमें ज़रूर सुनने को मिली है, और वो अपडेट बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन की बात हो रही है, यानी कि वेडनेसडे की। सीडीएसएल, बिरला सॉफ्ट, उसके अलावा 9 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज के दिन हमें एफएनओ कैटेगरी में बैन होते हुए नजर आए हैं। अब कौन कौन सी कंपनी है, सभी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला नाम देखने को मिलता है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। उसके अलावा दोस्तों नाम देखने को मिलता है बिरला सॉफ्ट का। उसके बाद हमें सीडीएसएल का नाम देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें चंबल फर्टिलाइज़र का नाम देखने को मिलता है। हुडको भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इरेडा का भी नाम देखने को मिलेगा। मन्नमपुरम फाइनेंस का भी नाम देखने को मिलता है। साथ में आरबीएल बैंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और टीटागढ़ सिस्टम भी देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, एफएनओ बैन क्यों होता है और इससे क्या बिजनेस में इफेक्ट पड़ती है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, एफएनओ बैन बेसिकली तब एक्सचेंज करती है जब लिमिट क्रॉस होता है या फिर उसके रेंज के आसपास आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखो, जितने भी डेरिवेटिव मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं उसको एक लिमिट दिया जाता है एक्सचेंज की तरफ से। वो लिमिट का 95-98% तक अगर वो नंबर जाता है तो फिर एक्सचेंज क्या है कि बैन कर देती है उन सारे स्टॉक्स को एफएनओ कैटेगरी में। और ये बैन परमानेंट नहीं होता, बट हाँ ये सारी चीज़ें किसी भी तरह का बोल सकते हैं बिजनेस पे इफेक्ट नहीं डालती। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए। इसको बिजनेस से आप लिंक बिल्कुल भी मत करना और ना ही करने का सोचना, क्योंकि इससे स्टॉक में रिएक्ट होता है ना कि बिजनेस में। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेना अगर आप मार्केट में नए हैं तो। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी हाल ही में कंपनी ने जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर का रिपोर्ट किया, Q3 और Q4, दोनों हमें Q1Q बेसिस पे अच्छे देखने को नहीं मिले। और इससे पहले के जो नंबर्स थे वो लगातार एवरी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे हमें अच्छे देखने को मिलते थे। तो अभी क्यों ऐसा हुआ, नंबर ख़राब क्यों गिरा? तो इसके पीछे का रीज़न है मार्केट का ख़राब परफॉर्म करना। जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करती है तो लोग मार्केट से निकलते हैं, पुराने लोग भी ज़्यादा ट्रेड इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते नहीं हैं। और ऐसे टाइम पे क्या है कि डिपॉजिटरी एक्सचेंज के जो नंबर्स हैं वो वीक हो जाते हैं। बट मार्केट जैसे रिकवर करेगी, लोग मार्केट के साथ जुड़ेंगे, तो उस केस में क्या है कि नंबर्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, चाहे रेवेन्यू या फिर हम प्रॉफिट्स की बात करें। तो जो भी सीडीएसएल के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको तब देखने को मिलती है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर वन साइडेड नीचे जाता हुआ दिखता है, जो कि पिछले कुछ टाइम हमें देखने को मिला भी है। अगर आप पिछले 1 साल से भी मार्केट में हैं तो आपको पता ही होगा।